तब तक हम अपनी शुद्धि नहीं कर सकते। आश्रव के प्रमुख कारणों में कषायों को मुख्य रूप से गिनाया गया है और उन्हीं कषायों की परिणति और उनके शमन के उपायों पर हम विगत कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने क्रोध, मान और माया के संदर्भ में चर्चा की। आज चौथी कषाय है लोभ कषाय, जो हमारे जीवन को महान अनर्थ का पात्र बनाती है। ये लोभ कषाय क्या है और इस लोभ की परिणति से अपने आप को कैसे बचाया जाए? कहा गया था, कोहो मानो माया लोहो वी चौभ्यम कषायम खूब। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप ये जो चार प्रकार की कषाय हैं जो हमें कर्मों के बंधन से जकड़ती है। शास्त्रकारों ने कहा कि भोजन सब करते हैं लेकिन उसका पाक एक सा नहीं होता और जैसा पाक होता है वैसा रस बनता है। भोजन का पाक जठराग्नि के ऊपर निर्भर करता है। जिसकी जठराग्नि अच्छी होती है वो भोजन को अच्छे तरह से पचा लेता है और जिसकी जठराग्नि मंद होती है उसका भोजन पच नहीं पाता। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जैसे भोजन का पाक जठराग्नि के अनुरूप होता है वैसे ही कर्म का पाक कषाय अग्नि के अनुरूप होता है। कषाय तीव्र होने पर उसका पाक तीव्र होता है और कषायों की मंदता से उसका पाक भी मंद होता है। विगत दिनों हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप निष्कषाय हों ऐसा आज संभव नहीं, पर मंद कसाई बने ये आज भी संभव है। निष्कषाय तो बड़े बड़े योगी हो पाते हैं, पर मंद कसाय तो एक साधारण श्रद्धालु भी बन सकता है। हमारी कोशिश मंद कषाय बनने की, ताकि मेरे साथ होने वाले कर्म का बंधन प्रगाढ़ न हो पाए, मैं अपने आप को उस बंधन से बचा सकूं। ये कोशिश हमारे भीतर घटित होनी चाहिए। ये मंद कषाय भाव हमारे अंतर मन में जागृत हो। क्रोध की सीमा हम कैसे बनाएं, मान की सीमा हम कैसे बनाएं, माया की सीमा हम कैसे बनाएं, ये चर्चा आ गई। आज बात है लोभ की। लोभ के संदर्भ में जब भी बात आती है तो हमारे सामने एक ही बात उभर के आती है कि लोभ का मतलब पैसे का लोभ। जिस व्यक्ति के मन में पैसे की जितनी चाहत होती है उनको हम उतना बड़ा लोभी कह देते हैं। पैसे का लोभ, ठीक, पैसे का लोभ लोभ है, लेकिन लोभ केवल पैसे के लोभ का नहीं है। पैसे के प्रति लालची होना हमें दिखता है, लेकिन अन्य कार्यों में भी हमें हमारे लोभ को देखना चाहिए। कहाँ कहाँ लोभ होता है। पैसे का लोभ
प्रतिष्ठा का लोभ, 3 प्रकार की ऐषणा शास्त्रों में बताई गई है। एक लोकेशना, दूसरा वित्तेशना और तीसरी ऐषणा है पुत्रैषणा। पुत्रैषणा, पुत्र की चाह। लोकेशना यानी लोक प्रतिष्ठा की चाह। लोक प्रतिष्ठा की जब चाह प्रगाढ़ होती है तो हमारे जीवन में बहुत भटकाव आ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी लालच है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें आसक्ति। उस पर भी नियंत्रण रखें। और धन का लोभ तो सबके सिर पर सवार होता ही है। इस पर भी अपने आप को हमें बचकर के चलने की आदत बनानी चाहिए कि हम कैसे इनसे बच कर के आगे बढ़ें और जीवन की धारा को आगे बढ़ाएं। लालची मनुष्य की प्रवृत्ति कितनी तेज होती है। एक अंधा आदमी था और बिल्कुल दरिद्र था, खाने के लाले थे और साथ में निसंतान था। अंधा, दरिद्र, संतानहीन। भगवान से प्रार्थना किया। कहते हैं भगवान उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो उठे और भगवान ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो जो मांगना चाहते हो, कोई भी एक वरदान मांग लो। मांगो जो मांगना चाहते हो, कोई भी एक वरदान मांग लो। अब वो एक वरदान क्या मांगे? अंधा था, दरिद्र भी था, संतानहीन भी था, तो बहुत होशियार था, बनिया का बेटा था। उसने भगवान से कहा कि भगवान आप एक वरदान देना चाहते हो तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। क्या मांगते मांगो? बोले बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में दूध भात खाते हुए देखना चाहता हूँ। क्या मांगा उसने? मैं अपने पोते को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। पोते को मांगा तो बेटा पहले आ गया। सोने की थाली में दूध भात खाने की बात की तो सोना आ गया, पैसा आ गया, और फिर कहा देखूं तो आंखें मांग ली। एक साथ तीनों चीजें मांग ली, है ना। ये एक प्रवृत्ति है। संत कहते हैं हमें ठीक ढंग से हर बात की समीक्षा करनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आज मैं बात आप सबसे कह रहा हूँ पैसे के लालच की सीमा बनाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लालच किसका होता है? पैसे का होता है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। कमाइए, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। और ये भी एक सच्चाई है जीवन की कि एक गृहस्थ का जीवन बिना पैसे के नहीं चल सकता। तो पैसा कमाए, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं? है कोई सीमा? कोई सीमा कि इस लिमिट को छू लूं भगवान फिर तृप्त हो जाऊंगा? हाँ, एक भी व्यक्ति बोलो क्या हो गया?
आपसे पूछ रहा हूँ कि पैसे कमाने की कोई सीमा नहीं होती। कदाचित सीमा बना भी ले तो भी साधारण व्यक्ति उस सीमा का उल्लंघन कर बैठता है। कितना, कोई हिसाब नहीं। एक दिन एक बच्चे ने कहा, महाराज जी जैसे सब चीज़ों की, खाने पीने की जितनी चीज़ें होती है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, पैसों की एक्सपायरी डेट क्यों नहीं होती? हाँ, कहाँ होती है? वो पैसे वाले का एक्सपायरी डेट होता है, पैसे की एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर हर करेंसी पर एक्सपायरी डेट लिखी हो तो क्या करोगे? हाँ हाँ, 2005 में बना हुआ 500 का नोट। बाबा जी कह रहे हैं कि आज खबर आई है कि 2005 से पहले का बना हुआ 500 का नोट चलन में बंद हो जाएगा। ये तो पहले भी आया था, वो एक्सचेंज में पूरा मिल रहा है। मैं आपको एक सीमा बता रहा हूँ। आज पता नहीं मेरी भावधारा ज़्यादा बन नहीं रही है, पर कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ। माने मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज क्या हो रहा है मेरा मूड को। हाँ, 3 चीज़ों को ध्यान में रखें। व्यापार आपको करना है, करें, किस लिमिट से करें। पैसा आपको कमाना है, कमाएं, किस सीमा तक कमाएं, उसकी पहली सीमा है। आपके मन की मस्ती खंडित होने लगे वहां आप रुक जाओ। मतलब तुम्हारा व्यापार तुम्हारे सिर पर हावी होने लगे, रुक जाओ। होता है आदमी कमाने के उस लोभ में सब कुछ खोने को तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत परेशान सा दिख रहा था। मैंने पूछा क्या बात है? बोले महाराज जी आज ऐसा लगता है कि आप लोग जो कहते हो बहुत सही कहते हो। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी पहले मैंने काम बढ़ाया, खूब काम बढ़ाया, एक नशे की तरह पैसा कमाया, खूब नशा था मेरे को, काम बढ़ा लिया। और महाराज आज ऐसा उलझ गया हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले मेरा काम कम था तो मैं ज़्यादा सुखी था, आज काम बढ़ा लिया तो ज़्यादा दुखी हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ बैठे सब लोग भी इस अनुभव से कभी न कभी गुजरे होंगे। फिर क्यों? कौन प्रेरित करता है? प्रेरित कौन करता है तुम्हें? तुम्हारे मन का लालच, तुम्हारे अंदर की आसक्ति, तुम्हारे अंतस की मूर्छा जो तुम्हें प्रेरित करती है। रात की नींद उड़ने लगे तो समझ लो तुम खतरे की घंटी को पार कर रहे हो। दिमाग में तनाव आने लगे तो समझ लो तुम अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हो। यदि मन उद्विग्न और बेचैन होने लगे, सिर पर चिंता सताने लगे तो समझ लो तुम अपनी परिधि को लांघ रहे हो। सावधान हो जाओ। एक लिमिट ऐसे बनाकर रहनी चाहिए, और इस तरीके से अगर तुम्हारी लिमिट बन जाए तो जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाए, धारा ही बदल जाए। तो वो धारा हमारी बननी चाहिए, तब हमारे जीवन का काम होगा। तो पहली बात, मन की मस्ती खंडित होने लगे तो वहां थम जाओ। दूसरी बात,
शरीर की सेहत बिगड़ने लगे तो रुक जाओ। स्वास्थ्य, लोग स्वास्थ्य को भी अनदेखा कर देते हैं। और तीसरी बात, परिवार का प्रेम भी नष्ट होने लगे तो रुक जाओ। इस तरीके से व्यक्ति यदि रुकता है तो उसके जीवन की धारा में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन घटित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो कषाय नियंत्रित होगी। आज मैं इस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज पता नहीं आप लोगों को कैसा भाग्य है, मेरे मन में मेरे को बोलने की इच्छा नहीं हो रही है अंदर से। मुझसे कहा गया महाराज जी क्लास चल रही थी, आप प्रवचन जैसा कर रहे हैं। हमने कहा, मैंने सोचा कि भाई ये तो एक निमित्त है, लोगों को लाभ देना है तो लाभ दें, और आज लगता है प्रवचन पर ही ब्रेक लग गया। आगे बढ़ते हैं। आज मेरी फाइल खुल नहीं रही है। देखो जितनी देर होगी चलूंगा, मैं बिल्कुल सहजता से बोलता हूँ, पहले से कोई मानसिकता मेरी रहती नहीं। और तुम्हारा जितना पुण्य हो उतना निकलता है। और सब जानते हैं सचिन की हर पारी में सेंचुरी नहीं लगती समझ गए ना, कभी कभी जीरो पर भी आउट हो जाता है, समझ गए। तो ये आज मैं बोल रहा हूँ और मेरा अंदर से जो बोलने का भाव हो रहा है वो भाव ही नहीं बन रहा है। मैं देख रहा हूँ, बड़ी असहजता महसूस कर रहा हूँ जो मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। चलो देखते हैं। तो ये कषाय पर नियंत्रण रखना हमारे लिए एक बहुत आवश्यक कार्य बताया। आश्रव के हेतु में एक हेतु है, इससे अपने आप को बचा करके चलें। थोड़ी सी धारा में मोड़ने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों के पुण्य से कुछ बात आपके काम की और निकल सके। और हाँ, ये होता है। तो धारा में मोड़ रहा हूँ, कोशिश करें। मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, मैं निष्कषाय नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मंद कसाई बनूं। अब सवाल ये है, मेरी कषाय मंद है या तीव्र है, इसको कैसे जाना जाए? बोलिए। मंद कषाय और तीव्र कषाय के भेद को, फर्क को कैसे जाना जाए? आप किसको तीव्र कसाई बोलेंगे और किसको मंद कसाई बोलेंगे? है आपको समझ? क्या हो गया? कषाय तो समझते हो ना? क्या बात है, कुछ नहीं समझते? एक जगह ऐसा हुआ, एक बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, उनका प्रवचन घोषित था और उनका प्रवचन बड़ा चर्चित था, बड़े लोकप्रिय थे, लोग उनका नाम सुनकर उनको सुनने आते थे। एक जगह पहुंचे, सभा में हजारों लोग। अब महानुभाव मंच पर आए और आते ही उनने पहला सवाल पूछा, क्यों भाई तुम्हें कुछ आता जाता है? सभा के लोगों ने कहा नहीं। तुम लोगों को कुछ आता जाता है? सभा के लोगों ने एक स्वर में कहा नहीं। तो उसने जवाब दिया, जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो मैं क्या सुनाऊं? सब अपना सा मुंह लेकर रह गए और भाई साहब मंच से उतर के चले गए। पास के गांव में एक दूसरी सभा थी, वहां एक खबर पहले पहुंच गई थी। तो जैसे ही वो सभा में पहुंचा और प्रश्न पूछा, क्यों भाई कुछ आता जाता है? सबने कहा हाँ। तो कहता, तब जब तुम्हें आता है तो मैं क्या समझाऊं? ठीक। अब तीसरी सभा में गया, बोले ये भी ठगा से रह गए सब बेचारे। तीसरी सभा के लोग बड़े समझदार थे, तय कर लिया, देख भाई इसको सुने बिना छोड़ना नहीं है। और अब की बात प्रश्न पूछेंगे तो आधे कहेंगे आता है, आधा कहेंगे नहीं आता है, पकड़ में आ जाएगा। तो पूछा, क्यों भाई तुम्हें कुछ आता जाता है? तो आधे ने कहा आता है और आधे ने कहा नहीं आता। बोले ठीक, काम हो गया, ऐसा करो जिनको आता है वो उन्हें सुना दो, जिनको नहीं आता, जिन्हें आता है वो उन्हें सुना दो, जिनको नहीं आता। तो मैं आपको कब सुनाऊं? जब आपका प्रतिभाव मुझे मिले तब ना सुनाऊं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक तीव्र कषाय की पहचान क्या है?
किसे तीव्र कषाय कहेंगे? मैं ही बताऊं? बोले महाराज हम लोग तो पूछने वाले हैं, आपके पास सुनने ही आए। तीव्र कषाय लोक में उसकी मानी जाती है जो बड़ा गुस्सा करता है, जिसका मान दंभ देखा जाता है। उस व्यक्ति को प्रायः तीव्र कषाई की श्रेणी में लिया जाता है। ऐसे ही है ना, अरे बड़ा गुस्सैल है, बड़ी कषाय करता है, ऐसा बोलते हैं। गुस्सा करने वाले को कषाय, बात पकड़ने वाले को कसाई। ये हम कह देते हैं लालच करने वाले, कपट करने वालों की कषाय हमें कम दिखती, क्योंकि वो छिपी हुई होती। लेकिन कसाई का ये लक्षण नहीं, कसाई होने की ये पहचान नहीं। स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में तीव्र कषाय और मंद कषाय जीव के लक्षण बताए, और इन लक्षणों को देख लो और अपने आप की समीक्षा करके देखना कि मैं किस श्रेणी का व्यक्ति हूं। सबसे पहले मंद कषाय। सवत्थ पियवैनम दुब्बैने दुज्जने विखम करणम। सवत्थ पियवैनम दुब्बैने दुज्जने विखम करणम, और सवत्थ पियवैनम दुब्बैने दुज्जने विखम करणम गुण गहनशीलितम मंद कथा कसायस्त दित्थंता। कि सबसे पहले सबसे प्रिय वचन बोलना, मृदुभाषी होना मंद कसाई जीव की पहचान है। बहुत बड़ी कसौटी है। मृदुभाषी, यदि आपके मुख से कड़े शब्द, कटु शब्द, कठोर शब्द, करकर शब्द निकल रहे हैं, समझ लेना आपके भीतर से कसाय उफान मार रही है। कसाय की मंदता में वचनों की मृदुता होती है, और कसायों के उफान में वचन हमेशा कटु बनते हैं। आप महसूस करें, किए भी होंगे, जब आप किसी से साधारण स्थिति में बातचीत करते हैं तब, और जब आप गुस्से में होते हैं तब, आपकी भाषा क्या एक सी होती है? हाँ, भाषा एक सी होती है। महाराज वाक्य एक होगा, टोन बदल जाएंगे। वाक्य एक होगा, टोन बदल जाएंगे। एक ही मां अपने बेटे को प्यार में भी बोलती है और गुस्से में भी बोलती है। बेटा पढ़ ले, नहीं तो तू गधा का बन जाएगा। एक वाक्य है। बेटा अच्छे से पढ़, नहीं तो तू गधा रह जाएगा। और वही वाक्य, पढ़ नहीं तो गधा रह जाएगा। क्या हो गया? क्या हुआ? समझ में आ गया? मतलब जब कषाय का उफान आता है तो हमारे शब्दों का सौम्यपना नष्ट हो जाता है, वाणी की मधुरता विनष्ट हो जाती है, और शब्दों का माधुर्य क्षीण हो जाता है। तो ये आप अपने अंदर कसौटी के रूप में स्थापित कर लो कि मेरे वचनों में अगर तेजी आई तो समझ लो
नीचे से कसाई की आंच बढ़ रही, और जब आंच बढ़ रही कसाई की, उफान आ रही हो, किसी चीज की उफान आती तो आप लोग क्या करते हैं? दूध में उफान आता है तो क्या करते हैं? हाँ, पानी डालते हैं और नीचे से उसकी लौ बढ़ा देते हैं क्या, गैस की, तो लौ को कम कर देते हैं, यानी आंच घटाते हैं, पानी डालते हैं। उफान आने लगे तो समझ लेना कषाय का उफान आ रहा है। तो सबसे पहले उसकी आंच को कम करो, तीव्र कषाय को मंद कषाय में डालो और उसे शांत करने के लिए उसके ऊपर ज्ञान के छींटे डालो। ज्ञान के छींटे डालोगे तो कषाय का उफान शांत हो जाएगा। समझ गए? तो नंबर 1 सब्बत्था विप्रिय बैनम। चले आगे। दूसरी बात, दुब्बैने दुज्जने विखम करनम। कोई दुर्वचन बोल दे, कोई दुष्ट व्यवहार कर दे तो किसी के दुर्वचन और दुर्व्यवहार को भी सह लेना, क्षमा कर देना। किसकी पहचान है? मंद कषाय भाव की पहचान है। आपको कोई अपशब्द बोले, उस घड़ी आपकी क्या परिणति होती है? आपका अपना, आपका कोई मित्र आपके साथ उठने बैठने वाला आपके विषय में कोई गलत टिप्पणी कर दे और मुंह पर कर दे, क्या करते हो बोलो? बोले महाराज करने को क्या है, देखते हैं सामने वाला हमसे कमजोर है तो वहीं जवाब दे देते हैं, नहीं तो बस खून का घूंट पी के रह जाते हैं। अगर वो बलजोर है तो, कमजोर हो तो जवाब देते हैं और बलजोर हो तो खून का घूंट पीकर रह जाते हैं। तो सवत्थ दुब्बैने दुर्वचन बोलने पर भी क्षमा करना। अक्सर कोई किसी के कटु वचन को सहने में समर्थ नहीं होता, तिल मिला जाता है, शब्द बाण की भांति चुभने लगते हैं। और जब मनुष्य को शब्द बाण की भांति चुभते हैं तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। यही तो कसाई की उफान है। आज से तय करो कि मुझे कोई दुर्वचन बोलेगा, कितना भी दुर्वचन बोलेगा, मैं उसकी उल्टी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है दुर्वचनों को सह लेना मंद कसाई की पहचान है और दुर्वचन सुन कर के उफन जाना तीव्र कसाई का लक्षण है। ताली बजाने का काम नहीं है भाई साहब, अंदर की ताल मिलाने की आवश्यकता है। अंदर से मिलाओ, देखो जीवन में क्या मजा आता है, मजा ही मजा। दुब्बैने दुर्वचन बोल दे, ठीक है बोला ही तो है, छोड़ दो, बोल दिया सो बोल दिया। आचार्य गुरुदेव के पास बहुत पुरानी बात है, 1984 की, मध्य प्रदेश में थे, 12 शिवनी में। आहार में उनको अंतराय हो गया था। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था। वे अपने कक्ष में बैठे थे, आचार्य महाराज को अंतराय था। एक संभ्रांत से व्यक्ति आए और आने के बाद उन्होंने पूछा, महाराज श्री व्हाट इज योर बिजनेस। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके सामने महाराज जी से, आचार्य महाराज से कोई पूछ ले कि आपका क्या बिजनेस है, तो आप क्या प्रतिक्रिया करोगे? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, गुस्सा उठा फेंक देंगे उसको। यही करोगे कि नहीं करोगे? आचार्य महाराज तो बहुत दूर की बात, मेरे पास अगर कोई आके आपके सामने बोल दे तो आप क्या करोगे?
बर्दाश्त करोगे? महाराज कैसे करेंगे, आपसे बोलने का कोई अदब तो होना चाहिए। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज श्री व्हाट इज योर बिजनेस? इस बेतुके और अटपटे प्रश्न को सुनकर हम लोग कोई प्रतिक्रिया कर पाते कि इसके पहले गुरुदेव के उत्तर ने पूरे वातावरण को ही बदल दिया। हम लोग कोई प्रतिक्रिया कर पाते इससे पहले गुरुदेव के उत्तर ने पूरे वातावरण को ही बदल दिया। गुरुदेव ने कहा, बिजीनेस इज माई बिजनेस। बिजनेस का ही एनालिसिस कर दिया। बिजीनेस इज माई बिजनेस। दुवैने भी खम करनम। लाओ अपने भीतर ऐसी ताकत, तब तुम्हारा जीवन महान होगा। दुर्जने भी खम करना। दुर्जनों के प्रति भी क्षमा का भाव। ठीक है, करने दो, उसके प्रति बदले की भावना मन में नहीं लाओ। प्रतिशोध की ज्वाला अपने हृदय में कभी भी न जलने दो। ये मंद कसाय के लक्षण हैं। झांको, टाइटल दे दूं आप सबको, मंद कसाई। भाई मेरे को बोलोगे तो मैं तो सबको मंद कसाई बोलूंगा, और अगर कहो तो उदारता से सबको निष्कसाई भी कह दूं। पर किसी और के निष्कसाई कहने से मेरी कसाई थोड़ी जाएगी। मेरी कसाई तो तभी जाएगी जब मैं अपनी परिणति से उसका निष्कासन करूंगा। मुझे समझना है, मैं अपने बारे में जितना अच्छा जानता और समझता हूं कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इसलिए खुद की कसौटी खुद को बनाओ, किसी गैर को नहीं। ये मंद कसाय के लक्षण। अब तीव्र कसाय, तीव्र कसाय के लिए कहा, आत्मप्रशंसन करनम सज्जनेषु दोष गहन शीलतम बेरम गहनम च सुरम तीव्र कसायस लिंगानी। आप प्रशंसन करना, अपनी प्रशंसा करना। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है ना, समझ लेना वो इंसान बहुत खतरनाक है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना क्षुद्रता की पहचान है। मेरे गुणों की कोई प्रशंसा करे तो वो मेरी एक उपलब्धि है, वो मेरा एक गुण है। और मेरे गुणों की मैं खुद अपने मुंह से प्रशंसा करूं तो वो मेरी दुर्बलता है। वो गुण कहां जिसके लिए दूसरे को प्रशंसा करनी पड़े। गुण तो खुद ब खुद अपना ख्यापन करते हैं। सदाकत खुद ब खुद करती है शोहरत जमाने में। कभी खुशबू भी कहती है कि मुझे तुम सूंघ कर देखो। कहना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। आप प्रशंसन करना, अपनी प्रशंसा बंद कर दो। और सज्जन साधु जनों के प्रति दोष गहन शीलतम। कुछ लोग होते हैं जिनका एक ही काम दूसरों के दोष देखना। किसी भी व्यक्ति के विषय में चर्चा कर लो, वो क्या करेगा?
दोष, अरे इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, शायद कई वर्षों बाद याद आई। एक व्यक्ति समुद्र के तट पर गया, प्रकृति के रमणीय रूप को देखकर उसका मन मुग्ध हो गया। शरद पूर्णिमा का चांद, उसकी नजर चांद पर गई। उसने चांद से कहा, चांद तुम सच में बड़े सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का ये धब्बा मेरी आंखों में चुभता है। चांद तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारे आंख अंदर का ये धब्बा चुभता है। उसने लहर उछलते सागर को देखा और कहा, सागर तुम बहुत गहरे और विशाल हो, तुम में अनेक रत्न भरे पड़े हैं, पर तुम्हारा खारापन हमेशा अखरता है, तुम्हारा खारापन हमें अखरता है। ठीक रात के अंतिम प्रहर में मोर की आवाज आई और उसने मोर को देखा। मोर से कहा, मोर भाई तुम सच में बड़े सुंदर हो, पर तुम्हारी आवाज बेसुरी है। तभी कोयल की कूक आई और कोयल से कहा, कोयल तुम कितना अच्छा गाती हो, पर तुम्हारा ये काला रंग बड़ा भद्दा लगता है। रात से भोर हो गई और इसी बीच सागर से उस व्यक्ति का संवाद हुआ। इसी बीच सूरज उगा और सूरज ने उस व्यक्ति को संबोधते हुए कहा कि मनुष्य, मैंने तुम्हें बहुत नजदीकी से देखा है। मनुष्य, मैंने तुम्हें बहुत नजदीकी से देखा है। तुम में ढेर सारी अच्छाइयां हैं, तुम में ढेर सारी अच्छाइयां हैं, पर क्या बताऊं, तुम में दूसरों के अंदर दोष निकालने का एक अतिरिक्त गुण प्रकट हो गया है। दोष निकालने का एक अतिरिक्त गुण मनुष्य की उन्नति में यही बाधा है। दूसरों में दोष निकालने की प्रवृत्ति कषायों की तीव्रता की अभिव्यक्ति है। अपने आप को इससे बचाने का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी बात, बेरम गहनम च सूयरम, बैर की गांठ बांध कर रखना। झगड़ा होना अलग बात है और झगड़े को जिंदा बनाए रखना एक बात है। झगड़ा कषाय से होता है और बैर कब होता है? बैर आपके जाकर कषाय की तीव्रता में होती है, कषाय की तीव्रता में होती है। देखिए पानी है ना, पानी बहता है तो बहकर निकल जाता है, निकलता है, टिकता है क्या? पानी बहता है तो बहकर निकल जाता है। एक बार बहा, ज्यादा से ज्यादा उस स्थान को गीला करेगा। लेकिन पानी को जब आप फ्रीज में रखकर बर्फ बना दो तो क्या होता है? पानी को जब आप फ्रिज में रख लेते हो तो क्या होता है? बर्फ बन जाता है, जम जाता है, जहां के तहां रहता है ना।
जो पानी बहता था वो एक जगह जम गया। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, भाव धारा खराब हुई, लड़ाई हुई, पानी बहकर चला गया, लेकिन उसे आपने मन में फ्रीज कर लिया, बैर की बर्फ बन गई, वो हमेशा हमेशा को आपको तकलीफ देगी। बैर की बर्फ मत बनने दो। ये एक बड़ी खतरनाक परिणति है। इस परिणति से जो इंसान उभरता है उसका ही जीवन सुधरता है। तो ये तीव्र कषाय और मंद कषाय के लक्षण हैं। अब तक मैंने जितना पढ़ा उनमें मुझे केवल स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा में देखने को मिला, और बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा उपयोगी है। इन्हें हम समझें और अपने आप को ऐसे कषायों से मुक्त करने की कोशिश करें तो हमारा जीवन निश्चित सुखी होगा और हम अपने जीवन को आनंद से भर सकेंगे। भगवान से रोज एक ही प्रार्थना करें, भगवान मेरे कषायों का शमन हो, मेरे राग देश मोह कम हो, मैं अपने अंतस्करण को यथासंभव पवित्र से पवित्रतर बना सकूं, जिससे जीवन को विशुद्धि के रास्ते पर बढ़ाकर अपना कल्याण कर सकूं। इसी शुभ भाव के साथ आज आप सबका समय हो गया है। 50 ओवर पूरे हो गए, बैटिंग जम गई, बीच में आउट नहीं हुई। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 परमानंद जी महाराज। आनंद जी थे यहाँ पर उपस्थित है। परम पूज्य महाराज के दर्शनार्थ मैं काम करने आए। परम पूज्य